रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। वजीर आजम ने कहा है कि तरक्की और खुशहाली का सफर जोश व जज्बे से जारी रहेगा। पाकिस्तान ने किसी भी वफ्द के इसराइल के दौरे से मुताल्लिक इत्तलात सख्ती से मुस्तरद कर दी हैं। बलूचिस्तान के 32 अजला में आज पुरअमन तौर पर बल्दियाती इंतखाबात हुए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक उमूर पर दो रोज़ा मुज़ाकरात कल नई दिल्ली में शुरू होंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने इस अज़्म का इयादा किया है कि मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। आज मनसहरा में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्तान सखर और हज़ारा मोटरवेज़ ऐसे बड़े बड़े मंसूबे हैं जो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुए। उन्होंने कहा कि तरक्की और खुशहाली का सफ़र इसी जोश व जज्बे से जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को यकीन दिलाया कि उन्हें भी पंजाब की मुकर्ररा कीमतों पर आटा फराहम किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत के गलत फैसलों और मुआहिदों की वजह से हुकूमत कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद छुप गए हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को इल्जामात और एहतजाजी सियासत की वजह से मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाक़िस इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से कीमतों और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि गुज़श्ता 3.5 साल से रुके हुए तरक्की और अवामी खिदमत के सफ़र का मुल्क में फिर आगाज़ हुआ है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक ही नारा है और सूबे के अवाम अब उन्हीं खतूत पर तरक्की का मुतालबा कर रहे हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब को तरक्की दी है। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुबहम है और इस हवाले से हमारी पॉलिसी और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई और इस पर मुकम्मल तौर पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। ये बात दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ने आज एक बयान में की। पाकिस्तानी वफ़द के इसराइली दौरे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा, मज़कूरा दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जिसका पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान साबित कदमी के साथ फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादत की हिमायत करता है। तर्जुमान ने कहा कि एक आज़ाद काबिल अमल मरबूत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसकी सरहद 1967 से पहले की तरह हो और जिसका अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत हो और जो अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक हो और ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन तौर पर इख्ताम पजीर हुए हैं जबकि वोटों की गिनती जारी है। कोयटा और लसबेला के अलावा सूबे में पोलिंग का अमल जो बरवक्त शुरू हुआ बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहा। 6,259 वार्ड्स में 23,835 उम्मीदवार इंतखाबी मार्क में हिस्सा ले रहे थे। इसी तरह 1,584 उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब हुए जबकि बाकी 4,465 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने बल्दियाती इंतखाबात शफ़ाफ और पुरअमन माहौल में कराने पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया है। इक़्तिसादी उमूर के वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज से मुलाकात की और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को रिलीफ फराहम करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क के बाशऊर अवाम ने तहरीक इंसाफ के इंतशार और अफरा तफरी के मार्च को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के सरबराह NRO की भीख मांग रहे हैं और इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द सिंध तास मुआहिदे के तहत आबी वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत के लिए आज वाहगा सरहद के रास्ते भारत रवाना हो गया।
روانگی سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے مہر علی شاہ نے کہا کہ 2 روزہ مذاکرات کل نئی دہلی میں شروع ہوں گے، جن میں آئندہ مانسون کے موسم میں سیلاب سے متعلق عدد و شمار اور بھارت سے آنے والے دریاؤں میں سیلابوں سے متعلق پیش کی معلومات جیسے مسائل پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دریائے چناب پر بھارت کے 3 بڑے پن بجلی منصوبوں پر اعتراضات ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk